हेलो जी। स्वर्ग, नरक और हम। मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इसके लिए मनुष्य जीवन भर कितने प्रयास करता है। कोई व्रत रखता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कोई भगवान से मनोनीत मांगता है। मानो स्वर्ग कोई नई हाउसिंग सोसाइटी हो जहाँ BMW करने के पड़ती हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले से ही स्वर्ग में रह रहे हों? जरा सुबह उठकर अपने चारों ओर ध्यान से देखें। एक बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है, दूसरा बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है, तीसरा बटन दबाते ही एयर कंडीशनर ठंडी हवा देने लगता है, नल खोलते ही पानी आने लगता है, गैस जलाते ही कुछ ही मिनटों में भोजन तैयार हो जाता है, मोबाइल हाथ में लेते ही पूरी दुनिया की जानकारी हमारी हथेली पर आ जाती है। यदि कोई मित्र अमेरिका में भी हो तो कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा हमारे सामने दिखाई देने लगता है। फिर भी हम इन सब सुविधाओं को इतनी सहजता से लेते हैं मानो ये आधुनिक जीवन की विलासिताएं नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। जरा सोचिए, यदि आज से केवल 200 वर्ष पहले का कोई राजा हमारे घर में आ जाए तो शायद वह बाहर निकलना ही नहीं चाहे। वह आश्चर्य से पूछेगा, ये क्या गर्म पानी है और यह क्या ठंडी हवा है, यह पुरानी दुनिया की जानकारी और यह 10 मिनट में घर पर पिज्जा। फिर वह शायद कहे, मैंने जीवन भर राज्य किया, युद्ध जीते, अपार धन संबंधी जुटाई, लेकिन मुझे ये सुख कभी प्राप्त नहीं हुए। वास्तविकता यह है कि आज का एक सामान्य मनुष्य अनेक मामलों में बीते समय के राजाओं से अधिक सुविधाएं और सुख में जीवन जी रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारी नज़र इन सुविधाओं पर ही जाती ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास जो होता है उसकी कीमत उसे शायद ही कभी महसूस नहीं होती है। एयर कंडीशनर चल रहा है इसलिए खुशी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वह खराब हो जाए दुख शुरू हो जाता है। मोबाइल है इसलिए आनंद नहीं होता है, लेकिन नेटवर्क चला जाए तो लगता है मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। आज की सच्चाई है ये। घर होने की खुशी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का घर बड़ा है इसलिए दुख होता है। देख लो, स्वर्ग की लालसा रखने वालों हैं, गाड़ी होने से संतोष नहीं मिलता है, लेकिन किसी और की गाड़ी बड़ी है इसलिए मन में दुख होता है। मनुष्य अपने ही स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करता रहता है। बात बहुत बड़ी है भाई, सही में। जिसने यह वीडियो देख ली उसका ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन इसी पृथ्वी पर एक दूसरा दृश्य भी है। आज भी लाखों लोग पीने के पानी के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। कई लोगों के पास तो रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है। कई लोगों को यह भी निश्चित नहीं होता कि उन्हें दिन में 2 वक्त का भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अनेक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। कुछ लोगों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। है ना दुनिया की सच्चाई। जिन बातों को हम सामान्य समझते हैं वही किसी और के जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है। हमारे घर के नल से पानी अपने आप आ जाता है, सोच के देखो, लेकिन किसी को वही पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हमें इसके लिए क्रोध आता है कि एयर कंडीशनर का रिमोट नहीं मिल रहा। उन्हें धूप से बचने के लिए किसी पेड़ की छाया ढूंढनी पड़ती है। हम डाइट प्लान खोजते हैं, वे सोचते हैं कि अगला भोजन हमें कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई स्थान नहीं होता, वो तो यही है। इससे बढ़िया जिसके घर पर सर पर छत है ना, और जिसके परिवार हैं वो किसे उस तक राजा तक कम को नहीं भाई। वे यही हैं, इसी धरती पर हैं, इसी शहर में हैं, इसी गांव में हैं। कभी कभी तो एक ही सड़क पर एक घर में बेटा इसलिए नाराज़ है
कि उसका नया मोबाइल धीमा चल रहा है। सामने वाले घर का बच्चा इसलिए पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल ही नहीं है। देख लो। एक व्यक्ति इसलिए परेशान है कि गर्म पानी कुछ देर से आया है। दूसरा व्यक्ति केवल पानी मिल जाने पर ही प्रसन्न होकर स्नान कर लेता है। अंतर केवल परिस्थितियों का नहीं होता, अंतर दृष्टिकोण का भी होता है। कुछ लोग नरक जैसी परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जैसी सुविधा में भी रहते हुए भी हर समय शिकायत करते रहते हैं। मनुष्य की एक बड़ी विचित्र आदत है। वह हर दिन उन चीज़ों की सूची बनाता है जो उनके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उनकी सूची कभी नहीं बनाता। यदि प्रत्येक व्यक्ति रात को सोने से पहले केवल 5 बातें लिखे तो देख लो कौन सी हैं वे 5 बातें। यदि प्रत्येक व्यक्ति रात में सोने से पहले ये केवल 5 बातें लिखे, आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, आज मेरे पास पीने का पानी है, आज मेरे पास खाने के लिए भोजन है, आज मेरे पास सोने के लिए सुरक्षित स्थान है, आज मेरे अपने प्रियजन मेरे साथ हैं, तो शायद जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हम स्वर्ग की तलाश कर रहे हैं, लेकिन शायद स्वर्ग कोई स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है, और शायद नरक भी कोई स्थान नहीं बल्कि एक विस्मृति है। जो हमारे पास है उसकी कीमत भूल जाना ही नरक है, और जो हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना ही स्वर्ग है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन जब जीवित रहते हुए हमें पृथ्वी जैसा अद्भुत ग्रह मिला है, सांस लेने के लिए हवा मिली है, पीने के लिए पानी मिला है, खाने के लिए भोजन मिला है, प्रेम करने वाले अपने लोग मिले हैं और एक बटन दबाते ही मिलने वाली हजारों सुविधाएं मिली हैं, फिर भी यदि हम दुखी ही बने रहते हैं तो हमारा दुख कदे दूर नहीं होगा भाई। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस तय बार लिकड़ना इंसान के लिए सबसे बुरी बात है। शायद ऊपर बैठा भगवान मुस्कुरा कर ये कह रहा होगा, अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही स्वर्ग में भेज दिया था और तुमने वहाँ भी शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर ज़रूर कर दियो भाई। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कसूती।